Hello, hello students. Today we are going to start Unit 3 Dreams and Discoveries and उसका पहला चैप्टर है My Brother's Great Invention. तो इसका फर्स्ट पार्ट आज हम कंप्लीट करते हैं. So let us begin. Let us read. Who put that water bag here? Roared my father from the front doorstep. तो पिताजी ने ज़ोर से चिल्लाया सामने वाले दरवाजे के सीढ़ी पे खड़े होके या एंट्रेंस पे खड़े होकर के कि ये बैग इसने यहाँ किसने रखा. योर बर्गलर अलार्म, आई हिस्ड माई ब्रदर आनंद हु वॉज गेटिंग रेडी टू डिसअपियर फ्रॉम द हाउस. और मैं अपने अपने भाई आनंद को धीरे से बोला, हिसिंग साउंड में धीरे से बोला, अरे तुम्हारा बर्गलर अलार्म है जिसके बारे में मैंने पापा पूछ रहे हैं. और उसका भाई रेडी हो रहा था कि मालूम है, पता चल गया कि पापा अभी नाराज़ हैं, तो वो गायब होने वाला था, गायब होने के लिए रेडी हो रहा था कि भाग जाते पापा अंदर आने से पहले. माँ रश्ड इन टू सी व्हाट द रैकेट वाज ऑल अबाउट एंड फाउंड पापा स्टैंडिंग सॉपिंग वेट एंड स्काउलिंग. और माँ ने जब एक आवाज़ सुना, अजीब सा आवाज़ सुना, माँ वहाँ से भागी भागी आई और क्या देखती है कि पापा वहाँ खड़े हैं बिल्कुल पानी में भीगे हुए और बहुत ही नाराज़ गुस्से वाला चेहरा बना के. आई वॉन्ट टू नो हु इज़ बिहाइंड दिस नॉनसेंस, पापा सेड ग्रिमली. और पापा बहुत ही गुस्से में बोलते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि कौन है ये जो बेवकूफ़ी यहाँ किया, ये किसका काम है. आई थिंक इट्स सपोज टू बी अ बर्गलर अलार्म, माँ सेड इन अ सूदिंग वॉइस. तो माँ ने कहा कि मुझे लगता है कि ये तो एक जो बर्गलर अलार्म है उसी के कारण. बर्गलर मैंने चोरों को पकड़ने का अलार्म किसी ने लगा रखा है, ये तो उसी का आवाज़ है. आई डोंट केयर वॉट इट्स सपोज टू बी, पापा सेड. पापा गुस्से से बोलते हैं कि मैं नहीं केयर करता क्या है क्या नहीं है, किस लिए है, मुझे नहीं पता. वेयर्स दैट बॉय, आई एम श्योर ही रिग्ड दिस अप. और पिताजी को मालूम है कि ये कौन किया होगा. आप बोलते हैं कि ये किसका किया धरा है, किसने ये किया है, उटपटांग काम, कहाँ है वो बताओ. Anand had vanished by this time and reappeared only after dinner when Papa had cooled down. और इतने में इतना कुछ होने के बीच में आनंद तो वैनिश हो गया था, गायब हो गया था. और कब वो दोबारा लौट के आया? डिनर के बाद, जब तक कि पापा थोड़े ठंडे हो गए थे, थोड़े शांत हो गए थे. बिफोर दिस स्टोरी लेट मी पुट यू इन द पिक्चर. तो ये कहानी और बढ़ने से पहले जो लेखक है या लेखिका है वो बोलती है कि चलो मैं बताती हूँ कि क्या है पूरा माजरा, मैं कौन हूँ. आई एम अनीता, 14 years old. मैं अनीता हूँ, 14 साल की. माई ब्रदर आनंद, 1 year younger than me, caused all that hoo-ha with his burglar alarm. मैं अनीता हूँ और मेरा छोटा भाई है, मेरे से 1 साल छोटा है आनंद. और ये जितना हंगामा जो भी हुआ है, ये जो बर्गलर अलार्म का, चोर को पकड़ने वाला अलार्म को लेकर के, ये सारा उसी का किया धरा है. एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम ही हैज़ गॉट ऑन पापाज नर्व्स और फ्राइटन समवन हाफ टू डेथ इन द हाउस. और ये पहली बार नहीं है कि ही हैज़ गॉट पापाज नर्व्स, कि वो पापा को इतना गुस्सा दिलाया और किसी को डराया हो जैसे कि मर जाए आदमी, है ना, वैसा. द ट्रबल विथ हिम इज़ दैट ही थिंक्स ही इज़ अ साइंटिस्ट. उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो खुद को बड़ा साइंटिस्ट समझता है. ही लव्स tinkering with all sorts of electrical gadgets, tools, dynamos, planks of wood and things like that. और उसे अलग अलग चीज़ों के साथ में जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट है, टूल है, जैसे डायनामो जनरेटर को ही बोलते हैं, उन सब के साथ में एक्सपेरिमेंट करना उसे अच्छा लगता है. एंड ही कीप्स क्रिएटिंग इन्वेंशंस दैट नेवर वर्क आउट एज दे आर सपोज टू. और वो कुछ ना कुछ इन्वेंट करता रहता है, लेकिन वो कभी वैसा काम नहीं करते हैं, जो भी इन्वेंशन उसका काम नहीं करता जैसा उसे करना चाहिए. Recently, there had been a rush of thefts in the colony, and Anand had got into his head that what was needed was a burglar alarm. और रिसेंटली, हाल फिलहाल में हमारे कॉलोनी में चोरों का बहुत आना जाना, मैंने चोरी चकारी बहुत हो रही थी. तो आनंद ने अपने दिमाग में ये बैठा रखा कि भाई मुझे तो चोरों को पकड़ने वाला बर्गलर अलार्म बनाना है. सो द मिनट पापा लेफ्ट फॉर द ऑफिस and for the market, he started on his latest scheme. और जैसे ही पापा अपने काम के लिए ऑफिस निकल पड़े और माँ मार्केट चली गई, वो अपना नया स्कीम को लेकर के चालू हो गया. एज यूजुअल आई हैड टू बी इन्वॉल्व्ड, दो आई हैव प्रेफर्ड टू फिनिश माई नावल. और इच्छा होते हुए चाहे ना इच्छा होते हुए भी मुझे भी इन्वॉल्व होना पड़ा. हालांकि मुझे अपना नावल ख़त्म करना ज़्यादा अच्छा लगता था.
इफ़ यू आर गेटिंग ए शेलिंग डोंट ब्रिंग टू मी, आई वांट आनंद। और वो पहले ही आनंद को वार्न कर दी अनीता कि देख भाई, अगर तेरे ऊपर कोई मैंने धमाका होगा, शेलिंग होगा, मैंने नाराज़गी, पापा अगर बॉम्ब बरसाएंगे तो मुझे बीच में मत लाना। यानी तुम मुसीबत में पड़ोगे तो मुझे बीच में मत लाना, इसका मतलब यही है, गेट ए शेलिंग डोंट ब्रिंग मी इन का मतलब। नथिंग विल गो रॉन्ग दिस टाइम, आई हैव प्लान्ड इट आउट केयरफुली, सी द ब्लूप्रिंट। और वो बोलता है कि नहीं नहीं, इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा, देखो मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया, बहुत ही केयरफुली प्लान किया, देखो ना ब्लूप्रिंट। आनंद लव्स वर्ड्स लाइक ब्लूप्रिंट, इट मेक्स हिम फील प्रोफेशनल। और आनंद ना ऐसे शब्दों का, भारी भरकम शब्द जैसे ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करने उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ब्लूप्रिंट वगैरह बोलने से ऐसा लगता है कि कोई प्रोफेशनल आदमी है। Anyway, I looked at the elaborate drawing of doors, wires and bells and asked, how does this thing work? और मैंने जो भी है उसका ड्राइंग वगैरह देखा, जो बहुत एलाबोरेट था, बहुत ही विस्तार में बनाया गया ड्राइंग, जिसमें वायर, बेल, ये सब का था। और मैंने पूछा कि भाई ये कैसे काम करेगा। इट्स क्वाइट सिंपल, द मोमेंट द डोर ओपन्स दिस अलार्म इज स्ट्रिप्ड ऑफ एंड मेक्स अ क्लैंगिंग साउंड। बोला कि बहुत ही सिंपल है, जैसे ही कोई दरवाज़ा खोलेगा ये अलार्म जो है ना, उसका स्विच जो है ट्रिप हो जाएगा और एक रिंगिंग साउंड होने लगेगा, क्लैंगिंग साउंड आएगा। देन दिस वाटर बैग हियर इज लूजन्ड एंड फॉल्स ऑन द थीव्स हेड। और यहाँ देखो एक पानी का बैग है, थैला है, और वो ढीला हो जाएगा और चोर के सर पे गिर पड़ेगा। बाय देन वी कॉल द पुलिस, सिंपल। और इसी बीच में हम पुलिस को बुला लेंगे, सिंपल। बट हाउ डज द अलार्म नो दैट द बर्गलर इज ओपनिंग द डोर? अनीता के मन में सवाल आया, भाई दरवाजे को कैसे पता चलेगा या अलार्म को कैसे पता चलेगा कि चोर ही दरवाज़ा खोल रहा है? तो आनंद बोलता, आई हैव टेकन केयर ऑफ दैट, मैंने इसका भी ख्याल रखा है। आनंद सेड लॉफ्टली, आनंद बोलता है, I had my own doubts about the alarm's guessing powers, but kept them to myself because Anand is in one of his inventive moods, nothing stops him. तो वो बोलती है, अनीता बोलती है कि मेरे मन में अभी भी अलार्म के गेसिंग पावर को लेके बहुत ही डाउट था, लेकिन जब आनंद कोई चीज़ इन्वेंट करने के मूड में होता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, तो वो कुछ नहीं बोलती है। लेकिन आनंद बोलता है, यू सी, ही एक्सप्लेन स्मगली, वो बहुत ही प्राउडली एक्सप्लेन करता है गर्व के साथ, अ थीफ ट्राइज टू ओपन डोर स्लेटिली। और वो बोलता है कि जो चोर आता है ना, वो जब भी दरवाज़ा खोलता है वो स्टेल्थीली, यानी कि धीरे से दरवाज़ा खोलता है। आई हैव रिग्ड इट अप सो दैट द अलार्म वर्क्स ओनली व्हेन द डोर इज़ ओपन जेंटली। और मैंने ऐसा जुगाड़ लगाया है ना, अब की बार ऐसा सेटअप किया है कि अलार्म तभी काम करेगा जब बहुत ही धीरे से, जेंटली कोई दरवाजे को ओपन करेगा, जैसे चोर करता है। As you already know, my doubts about the alarm were quite justified. Papa, who always opens the door softly, was thoroughly soaked and angry as angry could be. और जैसे कि मुझे पहले से डाउट था कि भाई ये अलार्म कैसे काम करेगा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पापा क्योंकि बहुत ही सॉफ्टली, धीरे से दरवाज़ा खोलते हैं, और ऐसा ही हुआ। और वो पूरे भीग गए और नाराज़ हुए, जैसे उन्हें नाराज़ होना चाहिए, जैसे कोई और होता। एनीवे, फॉर ए वीक आफ्टर दिस आनंद डिड नॉट डेयर ट्राई आउट एनीथिंग न्यू। और जो भी है, अब आनंद ने एक सप्ताह तक कुछ और मैंने इस तरह का इन्वेंट करने का या एक्सपेरिमेंट करने का हिम्मत नहीं किया, जुड़ाया। देन वी सॉ दिस फिल्म बैक टू द फ्यूचर। और तभी हमने एक मूवी देखा जिसका नाम था बैक टू द फ्यूचर। आई डोंट नो इफ़ यू हैव सीन इट, बट इट्स ऑल अबाउट अ टाइम मशीन। अनीता बोलती है, पता नहीं मुझे आप लोगों ने ये देखा है कि नहीं, लेकिन ये मूवी जो है ये एक टाइम मशीन के बारे में है। वेल, दैट वॉज द एंड ऑफ पीस एंड क्वाइट इन द हाउस। बस ये देखना था कि हमारे घर का शांति नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया। माई ब्रदर डिसाइडेड दैट ही हैड टू मेक अ टाइम मशीन टू। मेरा भाई अब डिसाइड कर चुका था कि भाई उसे तो अब टाइम मशीन ही बनाना है। पापा लॉक्ड अप हिज टूल बॉक्स एंड हिट द की वाइल माँ kept a wary eye on her oven and mixer। और पापा ने उसका जो टूल बॉक्स है उसको लॉक कर दिया था, और माँ हमेशा नज़र रखती थी अपने अवन और मिक्सर पर कि भाई इसमें से कोई कुछ खोल खाल के ना वो ले जाए। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, व्हेन आनंद is on one of his inventing bingers, he takes apart all the gadgets in the house to collect part। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, जब वो कुछ इन्वेंट करने के मूड में होता है
तो वो सारा घर का जो भी गैजेट्स है उसमें से जो भी कलेक्ट कर सकता है वो कर सकता है। तो यानी कि हो सकता है कि वो मिक्सर से कुछ ले ले, ओवन से कुछ ले ले, इसलिए माँ हमेशा उस पर नज़र रखती थी अपने सामानों पर। यू कांट इमेजिन द नॉइज दैट वॉज गोइंग ऑन, हैमरिंग एंड सॉइंग, क्लैटरिंग। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या क्या शोर शराबा साउंड आ रहा था हमारे घर से। मतलब कि कभी हैमर करने का आवाज़ आ रहा, कभी कुछ हिलने का आवाज़ आ रहा, कभी क्लैटर कुछ आपस में टकराने का आवाज़ आ रहा। Anand's room next to our room was transformed into a network of wires, springs, levers and bulbs. और आनंद का कमरा जो हमारे कमरे के बिल्कुल बाजू में था वो मानो कि ट्रांसफॉर्म हो गया था एक ऐसा एक नेटवर्क। मैंने वहाँ जाओगे तो आप खाली वायर, स्प्रिंग, लेवर, बल्ब ये सारा आपको मिलेगा। देयर वॉज एन एनॉर्मस पैनल विच वॉज टू बी द कंट्रोल स्विच बोर्ड। और एक बड़ा सा पैनल था जो कि कंट्रोल स्विच बोर्ड की तरह था। As for Anand, he went around looking like a savage. When Ma didn't notice, the fellow didn't even comb his hair. और वो बिल्कुल सैवेज यानी जंगली की तरह, मैंने कि वो बाहर निकल जाता था जब माँ नहीं देखती थी, तो इवन वो अपने बालों तक को कंघी नहीं करता था, वो वैसे ही रहता था। आनंद जस्ट couldn't let anyone into his room. और आनंद किसी को अपने कमरे में घुसने नहीं देता था। फाइनली आफ्टर ए फोर्टनाइट ऑफ फ्रैंटिक एक्टिविटी द टाइम मशीन वॉज रेडी। और एक सप्ताह के काम के बाद में फाइनली वो मशीन, जो टाइम मशीन है, वो तैयार हो गया। वी कैन ट्राई इट आउट टुनाइट, आनंद अनाउंस टू एवरीवन एट होम एट लंच टाइम। और दोपहर में लंच के समय आनंद सबको बोलता है कि आज रात में हम इसको ट्राई करते हैं। I don't know what you have been up to in that room, but you are not trying out anything new, Papa said firmly. लेकिन पापा बहुत ही फर्म होके, कड़क होके क्या बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम उस रूम में क्या कर रहे थे क्या नहीं, पर तुम कुछ भी ट्राई नहीं करोगे, कुछ भी नया ट्राई नहीं करने वाले हो करके पापा ने ऑर्डर दे दिया। बट इट्स अ टाइम मशीन, आई हैव इन्वेंटेड इट, आनंद प्रोटेस्टेड। लेकिन आनंद पापा के खिलाफ नाराज होकर बोलता नहीं नहीं, ये तो टाइम मशीन है, मैंने इसे इन्वेंट किया है। पापा उसके ओर देख के घूर के बोलते हैं बहुत ही नाराज होकर के, व्हेन आई से नो आई मीन नो। जब मैं ना बोलूं तो इसका मतलब ना ही है। एटलीस्ट लेट्स टेक अ लुक एट इट। तो आनंद लेकिन बोलता है चलिए ना, कम से कम देख तो लीजिए। पापा शायद ऑलराइट, बट इफ द हाउस फॉल्स इट्स योर फॉल्ट। पापा हामी भर लेते हैं और बोलते हैं ओके ठीक है देख लेते हैं, लेकिन अगर घर भर गिर गया तो ये तुम्हारी ही गलती है। एज इट टर्न्ड आउट वी कुड नॉट ट्राई आउट द टाइम मशीन दैट डे एट ऑल। जो भी हो, उस दिन हम उस टाइम मशीन को चालू करके देख नहीं पाए। द नेक्स्ट डे पापा एंड माँ वर गोइंग टू खड़गपुर, अ फ्यू आवर्स अवे फ्रॉम कैलकाटा, नाउ कोलकाता, फॉर ए वेडिंग। और अगले ही दिन पापा और माँ खड़गपुर जाने वाले थे, जो कैलकाटा से, जो अभी कोलकाता नाम से जाना जा रहा है, उससे कुछ घंटों की दूरी पर है। एक शादी पे वे जाने वाले थे। माँ वॉज वरीड अबाउट लिविंग अस अलोन, बट वी एश्योर्ड हर। लेकिन माँ थोड़ी चिंतित थी हमें छोड़ के जाने में अकेले, लेकिन हमने उन्हें रीअश्योर किया कि वी आर ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर आवरसेल्व्स। माँ, आई सेड। और अनीता बोलती कि माँ अब हम काफ़ी बड़े हो चुके हैं, हम अपना ख्याल रख सकते हैं, एंड वी कैन गो नेक्स्ट डोर टू शर्मा आंटी इफ़ वी नीड एनीथिंग। और बगल में अगर हमें कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो पड़ोस में शर्मा आंटी है, उनके यहाँ हम चले जाएंगे। एंड इट्स ओनली वन नाइट, आनंद एडेड। और आनंद भी बोलता है माँ ये तो एक रात का ही तो बात है। All right, but promise me you won't do anything with that time machine till we come back, माँ said sternly looking at आनंद। लेकिन माँ ने बहुत ही कड़क में मैंने स्टर्न होकर के इसको देखा, आनंद को देखा, और उससे कहती है कि लेकिन मुझे प्रॉमिस करो कि जब तक हम लौट के नहीं आते तुम उस टाइम मशीन के साथ कुछ नहीं करोगे। He promised half-heartedly. Offended at his lack of respect for his creation, I breathed a sigh of relief. लेकिन आनंद ने हाँ प्रॉमिस तो किया, लेकिन मैंने कि हाफ हार्टेडली, मैंने मन को मार के प्रॉमिस किया, लेकिन बहुत ही अपसेट और हर्ट था वो। एंड क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मेरे क्रिएशन का कोई रेस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है। लेकिन अनीता बोलती है कि मैंने राहत की सांस भरी है ना, आई ब्रेथ अ साई ऑफ रिलीफ, कि भाई चलो वो प्रॉमिस तो किया माँ से, तो कम से कम वो उल्टा पुल्टा कुछ करेगा तो नहीं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट। इसको आप देखिए, समझिए, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कम अप विथ द सेकेंड पार्ट। तब तक इसे लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड टेक केयर, गुड बाय।